विधानसभा में हंगामा शुरू तो हुआ था कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर, लेकिन इसका अंत हुआ नमूने पर। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसा कह दिया जिससे सुनते ही सपाई नाराज हो गए और वॉकआउट करते हुए सदन से बाहर चले गए। नेता प्रतिपक्ष ने जहां एक और नाराजगी जताई, वहीं दूसरी ओर खुद सपा चीफ अखिलेश यादव ने सामने आकर ऐसा तंज कसा कि भाजपाइयों को दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के आरोपों पर जवाब दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष ने कोडीन सिरप मामले पर आवाज उठाई, जिस पर स्पीकर ने आश्वासन दिया कि आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। विधानसभा में सपा विधायक अतुल प्रधान ने कोडीन सिरप के मुद्दे पर जिस तरह से तेज तर्रार संबोधन दिया, वो भी अब काफी चर्चाओं में है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए जो विधानसभा से बाहर की हैं। कोडीन माफियाओं की ये सरकार नहीं चलेगी के नारों से गूंज रहा विधानसभा परिसर आज इन तस्वीरों का गवाह बना। सदन के अंदर सपा विधायक अतुल प्रधान ने आज कमान संभाली और योगी आदित्यनाथ को अपने ही अंदाज में घेरा। 18 महीने बीत गए, पता नहीं क्या पर्चे कटे या नहीं कटे, कुछ जांच आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भला हो अधिकारियों की आपस की लड़ाई का। गाजियाबाद में फिर एक ट्रक पकड़ा जाता है, और जो गाजियाबाद में ट्रक पकड़ा जाता है उसमें जो लोग होते हैं संलिप्त, उनकी जेबों से एसटीएफ के नोटिस भी प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर आनंद फानंद में 15-20 लोगों का अलग अलग जगहों पर उनके नाम से एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अभी वो चर्चा का विषय है कि कई लोग बता रहे हैं कुछ, कई लोग कुछ बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से जिसका नाम शुभम जायसवाल चला गया दुबई, जिसका नाम वहां पर टाटा करके बोलते हैं, उनका नाम जैसे ही सामने आया तो पता चला ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं। 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच की गई, मान्यवर 200 करोड़ की, उस संपत्ति अटैच करने वाले व्यक्ति को जमानत मिल गई, जिसका नाम विभोर राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया। तमाम आरोपों का जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि प्रदेश में कोडीन कफ सिरप पीने से एक भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने अपने जवाब में समाजवादी पार्टी को घेरने की पूरी कोशिश की। इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं, और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत फिर। मुख्यमंत्री द्वारा नमूना शब्द इस्तेमाल करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आपत्ति जताई।
देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। अपने विषय और को कभी समाप्त कभी कर दिया, समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा दो नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक वो। तो उन्होंने किसी का नाम ये तो लिया नहीं। नमूने, ये नमूने नहीं आपने अपने है, ऊपर कैसे समझ ये लिया? नमूने नहीं है। ये अरे आप नाम तो लिया नहीं, नेता प्रतिपक्ष किसी का नाम तो लिया नहीं। अरे आप क्यों समझते हो उनको? विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शब्दावली पर अखिलेश यादव ने भी चुटकी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए अखिलेश यादव ने खुद योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की सत्ता पर काबिज सत्ताधीश को लपेटे में ले लिया। उन्होंने लिखा कि ये तो आत्मस्वीकृति है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोकलाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर ना लाएं, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। सदन के अंदर भी लगातार गहमा गहमी दिखाई देती रही। विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामा कर रहे सपा विधायकों को अपनी सीटों पर जाने को कहा, नहीं माने तो कार्रवाई की चेतावनी भी दी। चर्चा की मांग कर रहे सपा विधायक इस दौरान बेल में भी आ गए। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे खड़े हुए और सदन से वॉकआउट का ऐलान कर दिया। गलत बयानी नहीं चलेगी। एक सेकंड, आप कह रहे हो गलत बयानी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा एक भी मौत नहीं है, आप कह रहे सैकड़ों हुई है। बताओ ना नाम, आप नाम बताइए किसकी मौत हुई है। आप नाम बता, आपके पास नाम है नहीं, किसी की हुई नहीं, और गलत बयानी आप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गलत बयानी आप कर बैठे हुए, आप बताइए ना नाम। आप चलिए अपनी जगह पे बताइए। अरे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं है ना, तो आप बता रहे हो सैकड़ों, सैकड़ों में से नाम बताइए, सैकड़ों कौन है। गुमराह मत करिए, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए, मेरा आपसे निवेदन, बैठिए, आप बैठो, प्लीज बैठो, आइए प्लीज। अरे वो आप चलिए, कहिए ना, किसने कहा मना किया, किसने मना किया ना कहने के लिए, कहिए, चलिए कहिए। जब कहा कि एक भी मौत नहीं हुई तो आप चलिए अपनी जगह पर, चलिए जाके बताइए। अरे देखिए ऐसे गुमराह हम इनके इस बयान पर हम लोग वॉकआउट करते हैं। चलो जी आओ, चलिए हो गया, वॉकआउट हो गया, चलिए वॉकआउट हो गया। अरे वॉकआउट हो गया, वॉकआउट हो गया, चलिए, वो उन्होंने कह दिया वॉकआउट हो गया।